स्पीकर सर, आज ये प्रस्ताव जो सदन में लेके आए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ विषय, कुछ बातें हैं जो मैं सदन में रखना चाहता हूं। आज 56 साल हो गए हरियाणा प्रदेश को बने हुए, और उसमें अनेकों विषय, चंडीगढ़ राजधानी का विषय है, SYL पानी का मुद्दा है, हाई कोर्ट का मुद्दा है, ऑफिसर से हमारे डेपुटेशन पे जाने यूटी का उसका विषय है, हिंदी भाषी क्षेत्र का विषय है, विधानसभा के हमारा जो जितना राइट बनता है उसका विषय है, या यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारा राइट बनता है उसका विषय है। ये सारे विषय बहुत गंभीर विषय हैं, लेकिन मेरे से पूर्व सभी सम्मानित सदस्यों ने इसमें विस्तार से चर्चा की, बड़ा बताया कैसे कैसे आयोग बने, कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ। लेकिन जहां तक मैंने देखा, मैं भी था कि लगभग जो पिछले हरियाणा बनने के बाद 50 सालों से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या उसके परिवार के सदस्य आज इस सदन में मौजूद हैं, मैं नजर दौड़ा रहा था 50 साल से। और जहां मैंने मोटा मोटा थोड़ा सा 20 साल का देखा, 2014 से 2017 इसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार और पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार। उससे पहले 2004 से 2007 के अंदर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार और पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार। उससे पीछे जाएं तो 1919 में 2002 तक केंद्र के अंदर बीजेपी की गठबंधन की सरकार, जिसके अंदर अकाली भी सहयोगी थे और लोकदल भी उसके अंदर हिस्सेदार थी, और पंजाब में अकाली थे और हरियाणा में इनेलो थी, लोकदल की सरकार थी। उससे पहले बहुत बारी जो है, जो तीनों सरकारें कांग्रेस की रही, जो हरियाणा में, पंजाब में, केंद्र में। मेरी समझ से बाहर ये नहीं आ रहा। अभी मेरे से पूर्व साथियों ने, एक दो ने कहा भाई इस पर राजनीति हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इतने सालों से जब तीनों जगह पे, हरियाणा में, पंजाब में और केंद्र में, जब एक समकक्ष सरकारें हैं, तो इसका समाधान आज तक क्यों नहीं निकाला गया? मेरे को तो समझ में आती है बात, जब ये पार्टियां सत्ता में होती हैं तो सत्ता सुख में सारी चीजों को भूल जाती रही है, और जब विपक्ष में बैठती हैं तो सबको चंडीगढ़ भी याद आती रही है, SYL भी याद आती रही है, हाई कोर्ट भी याद आता रहा है, हिंदी भाषी क्षेत्र भी याद आते रहे, यूनिवर्सिटी भी याद आती रही है। ये बड़ा ये राजनीति नहीं तो क्या है? मैं आपसे सदन के स्पीकर सर आपसे पूछना चाहता हूं, ये कब तक ऐसा खेल, कब तक लोगों की भावनाओं के साथ में ये खिलवाड़ होता रहेगा? आज इस आंदोलन ने हरियाणा पंजाब के भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। एक मिनट, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। क्या ये जो पंजाब की सरकार ने जो ये बिल लेके आए, इन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए उस विषय से हरियाणा के भाईचारे को, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को तोड़ने के लिए काम किया? क्या हम भी यही करेंगे? जब 2016 के अंदर, जब तीनों जगह पे एक सरकार थी, अकाली की सरकार थी और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसके ऊपर आज तक क्यों नहीं फैसला हुआ? ये एक सोचने का विषय है। क्या ये सिवाय राजनीति के इसमें कोई पार्टी मुझे सीरियस नजर नहीं आती? ये सिवाय एक राजनीति का एजेंडा है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का एक बहुत बड़ा ये चला आ रहा है पिछले 50 सालों से। जब सभी ने आयोगों ने कहा कि जब ये बना 1965 के अंदर आयोग बने, 66 के अंदर हरियाणा का निर्माण हुआ, सारी चीजें तय हुई थी, आज तक क्यों नहीं वो विषय क्यों नहीं क्लियर हो पाए? तो इसके ऊपर चिंता करने के विषय है। मैं सदन से के माध्यम से सरकार को, मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूं, इस विषय पर सीरियस लेते हुए केंद्र सरकार से गुहार कराए, ऐसी कोई निर्णय नहीं आना चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ में उनको ठेस पहुंचे या कोई उग्र हो गए। जैसे मुझसे पूर्व कई सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा माहौल नहीं चाहिए। हरियाणा पंजाब का भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। हम एक हिंदुस्तान के दोनों प्रदेश हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पैदा होनी जिसमें हमारे बीच में कोई खटास या आपसी द्वेष भावना पैदा हो। हमें इस बात को आपसी भाईचारे के साथ में निपटाकर इसको क्लोज करना चाहिए, और आपसी भाईचारा और देश की प्रभुत्ता, अखंडता को ध्यान में रखते इस बात का गणेश। तो मैं आपका इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और पूरे दिल से जो है ना इसके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। कुलदीप बिश्नोई। थैंक यू अध्यक्ष महोदय, आपने इतने गंभीर मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। एक आधी
मिनट का हो गया। एक विषय और करना चाहता हूं, ऐसे ही भाईचारा विषय में मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर भी दिया है। एक वो खेड़ी चोपता का बड़ा गंभीर विषय, उसमें भी शॉर्ट आउट कराया, वो भी भाईचारा खराब करने वाला मुख्यमंत्री जी, उसका भी मैं निवेदन करता हूं।